Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve golden examples of chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. Okay? चलो तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. Sin theta is equals to 4/5. Calculate cos theta and tan theta. Okay, चलो तो स्टूडेंट्स आपको वो तो पता है, क्या हमने पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, डन. बस इसी का हमें इसके अंदर यूज करना है. चलो क्या दिया है हमें? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 और हमें पता है कि व्हाट इज एक्चुअली साइन थीटा. साइन थीटा का क्या हमने सीखा था कि भी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले स्टूडेंट्स, वापस रिवाइज कर लेते एक बार. चलो सपोज हमने ये लिया ट्राइंगल, ठीक है, और ये है हमारा थीटा. ओके, तो थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका बेस, और ये बन गया आपका हाइपोटेनियस. ठीक है, सो व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से P क्या आएगा? 4K एंड H आएगा हमारा 5K. तो हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए. तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? बेस ढूंढना पड़ेगा. कैसे ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस. क्या था? परपेंडिकुलर का, अरे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस साइड से लिख लेते हैं. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस. इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, चलो ये क्या है? 5K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये तो हमें बेस स्क्वायर ढूंढना है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 25K स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इसे इस साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज 25 माइनस 16? विल बी 4 और 9K स्क्वायर, क्योंकि 4 प्लस 5 9. ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. अब लगा दो दोनों साइड रूट, तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 9 का 3 हो जाएगा, K स्क्वायर का K हो जाएगा, सो दैट विल बी 3K इज इक्वल्स टू बेस. तो चलो हमें बेस मिल गया. अब हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स, क्या ढूंढना है भाई? कॉस थीटा. व्हाट इज कॉस थीटा? दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ से ही देख लो भाई, ये हमारा कॉस थीटा है. बेस क्या है भाई? व्हाट इज बेस? 3K, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा यहाँ पे? 5K. चलो K कट हो जाएगा 3/5. ठीक है, सिमिलरली tan थीटा ढूंढ लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है भाई? 4K अपॉन योर बेस इज 3K. चलो तो क्या आंसर आया? 4/3. दिस इज व्हाट? tan थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, इजी, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60. ठीक है, ऐसा सम हमने एक्सरसाइज में भी देखा था. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमेंबर द टेबल. इधर आप टेबल रफ में भी बना सकते हो. ठीक है, इट इज बेटर कि आप ट्रिगो के टेबल को याद कर लो, कि बार बार आपको वो टेबल बनाना ना पड़े. ठीक है, और याद कैसे करेंगे? बार बार हम ये टाइप के सम्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें वो ट्रिगो का टेबल बाय हार्ट याद रह जाएगा. क्योंकि इन द नेक्स्ट चैप्टर ये जो टेबल है ट्रिगो का वो हमें बहुत काम लगने वाला है. सो इट इज़ बेटर कि हम साइन कॉस टेन के जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं उसे हम याद कर लें. ठीक है, चलो चलते हैं. ओके, साइन 60 कितना होता है? दैट इज √3/2 इंटू कॉस 30, इट इज √3/2. ठीक है, प्लस साइन 30 दैट इज 1/2 एंड साइन 60 इज 1/2. ठीक है, यहाँ पे कॉस 30 √3/2 ही आएगा. ठीक है, चलो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 एंड 2 2 ज़ा 4.
1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई नो ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया गया इन एक्सरसाइज, बट ये एग्जाम का PYQ है, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, क्योंकि बेसिस आर सेम, डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्या हो जाएगा 4/4, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। डन स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 cos x square 45 minus 3 sin square 90 plus cos 5 cos 0 इज इक्वल्स टू व्हाट। वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे। शुरू करते हैं यहाँ से। चलो 5 को एज इट इज। नाउ व्हाट इज cosec 45। अब cosec का रेसिप्रोकल sin था, sin का 45 कितना है भाई, तो sin का 45 आएगा 1/√2, तो cosec का कितना आएगा √2, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लगेगा √2 का स्क्वायर माइनस 3। व्हाट इज sin 90। sin 90 क्या है, तो भाई याद करना है कि भी sin की वैल्यू हमेशा 0 से बढ़ती जाती है, तो 90 पे क्या आता था 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5। cos में उल्टा था, क्या होता जाता था 1 से शुरू होता था और डिक्रीज होता जाता था, तो cos 0 कितना आएगा भाई 1, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 × 1 3 और ये हो जाएगा 5। 5 2 = 10 माइनस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 एंड 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स। सिंपल इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। ओके ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगेन मैं बता रही हूँ कि भाई आप कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे हम जो मेथड यूज करें वही एक ही मेथड से ये सॉल्व होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डन। चलो तो शुरू करते हैं। √ ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, sec a -1 अपॉन sec a +1 प्लस √ ऑफ sec a +1 अपॉन sec a -1। ओके डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, तो देखो या तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर क्या कर सकते हैं, हम दोनों को सेपरेट रूट्स लगा सकते हैं, उसके बाद हम एलसीएम ले सकते हैं। डन। सो विच एवर मेथड आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे कि भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें दिया है sec a -1 अपॉन sec a +1 इनटू क्या करेंगे sec a -1, नीचे भी आ जाएगा sec a -1, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा, sec a +1 अपॉन दिया है हमें sec a -1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे sec a +1 से अपॉन sec a +1। चलो अब ध्यान से देखो इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा √ के अंदर ये हो जाएगा sec a -1 होल स्क्वायर। ओके अब देखो ये ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, a + b a -b, तो उसका क्या होगा a² - b², तो ये क्या हो जाएगा sec² a -1, ठीक है। चलो प्लस √ ऑफ ये क्या होगा sec a +1 होल स्क्वायर। डन। चलो नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये पूरे में रूट लग रहा है, ठीक है, होल sec a -1 sec a +1, तो अगेन ये आ जाएगा sec² a -1। डन। चलो चलते आगे। ये क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर के लिए बात हो रही है सिर्फ, तो आ जाएगा भाई sec a -1 अपॉन √ में क्या बचा। अब देखो व्हाट इज sec² a -1, तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, क्या देखी थी कि भाई 1 + tan² इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू sec² a। 1 को इस साइड ले लो तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा tan² a इज इक्वल्स टू sec² a -1, राइट। तो यहाँ पे जो sec² a -1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan² a, राइट। ओके चलो प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचा sec a +1, और सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा tan² a।
ओके चलो अब देखो क्या होगा फर्दर, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, सिर्फ 10a बचेगा और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। चलो तो नीचे लिख देते हैं भाई 10, ऊपर क्या आएगा sec a -1 प्लस sec a +1। ओके डन। चलो -1 + 1 कट हो जाएगा, क्या बचा अब ऊपर 2 sec a अपॉन 10। ओके चलो नाउ 2 इंटू ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए और ये हो जाएगा sin a अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो कॉस ए कट हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा दैट इज इक्वल टू, कैसे कट हुआ देखो वो भी बता देती हूँ, ये ऐसे हो जाता है और ये जो पूरा है वो रेसिप्रोकल में क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन, कुछ ऐसे और ऐसे कट हो जाएगा। डन। ओके चलो क्या चाहिए भाई प्रूफ में, 2 चाहिए आ गया, कॉसेक चाहिए वो भी आएगा, कैसे तो भाई 1 अपॉन साइन ए क्या होगा कॉसेक है ना, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक एंड दैट इज योर RHS। डन, वही तो हमें प्रूफ करना था, राइट क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, इफ साइन a - b इज इक्वल टू 1/2 cos a plus b is equals to 1/2, 0 less than a plus b less than or equal to 90 but a is greater than b. If a is greater than b then you have to find a and b। चलो हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व किया था बट वो 10 वाला था, राइट। यहाँ पे हमें साइन दिया है, बस वही मेथड वही यूज करनी है हमें, कुछ नया नहीं है इसमें। अब देखो क्या होगा, अब आपको देखना है कि भी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कब 1/2 होती है, तो कब होती है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे मैम 30 पे होती है, कब होती है साइन 30 पे, राइट। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि a - b इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें भाई 30 मिला, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये दिया है cos a + b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। चलो अब बताओ भी cos की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 पे होती है ना, कब होती है 60 पे होती है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भी a + b इज इक्वल्स टू व्हाट 60। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो या सब्स्टिट्यूशन का करो और सिंपली हम लिख सकते हैं कि भाई a - b इज इक्वल्स टू 30 मिला एंड a + b इज इक्वल्स टू कितना मिला भाई 60। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये तो कट हो जाएगा, माइनस का भी प्लस का भी, ये हो जाएगा a + a 2a और ये हो जाएगा 60 + 30 90। सो a इज इक्वल्स टू क्या मिला 90/2 दैट इज इक्वल्स टू 45, राइट। यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई, अब b की वैल्यू ढूंढनी है, इसमें पुट करो या इसमें करो, इसी में कर देते हैं। चलो क्या दिया है a + b इज इक्वल्स टू 60, सो ये हमें 45 मिला प्लस b इज इक्वल्स टू 60, सो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, 550 एंड देन 10, सो दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। देन a मिला 45 डिग्री, b मिला 15 डिग्री, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई ये, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा ये पूरा जो सम है वो आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12 दिया है, बट हमने जब पढ़ा भाई तब पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए साइन भी चाहिए cos भी चाहिए। तो भाई यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 5k हो गया, बेस हमारा 12k हो गया और हाइपोटेन्यूस को हम ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढेंगे पाइथागोरस से, p² + b², तो क्या आएगा 5k² + 12k होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25k² + 144k², तो कितना होगा ये 961 169k²। सो हाइपोटेन्यूस कितना मिला यहाँ से, अगर दोनों साइड हम रूट निकालें तो हाइपोटेन्यूस कितना मिलेगा 13k, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर है 13 का, ठीक है। चलो अब सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर इसे पुट कर देंगे। चलो करते हैं,
ओके, क्या दिया है हमें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे पुट करेंगे? अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज साइन थीटा? दैट इज पी अपॉन एच। पी क्या है भाई हमारा? 5k और एच है भाई हमारा 13k। सो यहाँ पे क्या मिला? 5 अपॉन 13। चलो कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 12k और हाइपोटेनियस मिला हमें 13k। के कट 12 अपॉन 13। चलो क्लियर। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की मिल गई, इसमें पुट कर देते हैं। साइन थीटा कितना मिला? 5 अपॉन 13 माइनस प्लस 12 अपॉन 13 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5/13 माइनस 12/13। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, राइट? डायरेक्ट हो जाएगा 5 प्लस 12/13 एंड नीचे आ जाएगा 5 माइनस 12/13। तो ऊपर का कितना हो जाएगा? 17/13 और नीचे कितना हो जाएगा? 5 माइनस 12 दैट विल बी माइनस 7 अपॉन 13। अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 7, राइट? ये कट हो जाएगा, क्या आएगा? माइनस का 17/7। सो ऑप्शन ए दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, tan a इज इक्वल्स टू 3/4। क्या दिया है हमें भाई? tan of a that is equals to 3/4. You have to find the value of 1 upon sin a plus 1 upon cos a. ठीक है, चलो तो अगेन अगर इसे कंसीडर करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना मिला? 3k। बेस कितना मिला हमें? 4k। एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम हाइपोटेनस ढूंढ लेंगे। चलो करते हैं भाई। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3k और बेस है हमारा 4k। तो ये हो जाएगा भाई 9k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। अब 9 प्लस 16 कर देते हैं तो 25k स्क्वायर। ये हमें मिला हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है? अब दोनों साइड रूट लगा दो तो क्या मिलेगा भाई हमें? हाइपोटेनियस हमें मिलेगा 5k। कितना मिला भाई? 5k। अब हम साइन और कॉस को ढूंढ लेते हैं। चलो तो भाई साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो परपेंडिकुलर क्या है? 3k, हाइपोटेनियस है 5k, तो क्या आया? 3/5। सिमिलरली कॉस से ढूंढ लेते हैं तो वो भाई आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 4k और नीचे आएगा 5k, वो हो गया 4/5। अब सिंपली क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज रख देंगे। चलो रखते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। साइन कितना है? दैट इज 1 अपॉन 3/5 प्लस 1 अपॉन 4/5। चलो 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में 5/3 और ये हो जाएगा 5/4। वैसे हम कितना आएगा भाई? 12 आएगा ना। चलो तो कितना हो जाएगा? ऐसे 4 से करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 15। सो योर करेक्ट आंसर इज 35/12। डन स्टूडेंट्स? क्लियर? तो क्या करना था हमें यहाँ पे? ओके, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, उसे सिंपली इसके अंदर पुट करनी थी इन द क्वेश्चन। डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं और ये चैप्टर को भी एंड करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, द न्यू चैप्टर ऑफ दिस ट्रिगो, चैप्टर नंबर 9। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।